हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की कार्यपत्रिका शुरू करते हैं। तो ये है कार्यपत्रिका संख्या 26 जो SCERT द्वारा दी गई है और कक्षा 2 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। आज दिनांक है 17 फरवरी 2022। पठन अभियान का 5वां सप्ताह है जिसका थीम है कम वाक्यों में कहानी बताना। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, जिस प्रकार आपके माता पिता आपके भोजन, कपड़े, रहने के लिए घर संबंधी जरूरतों को पूरा करते हैं, ठीक उसी प्रकार पशु पक्षी भी अपने बच्चों का पालन पोषण तथा उनका ख्याल रखते हैं। आइए आज हम जानते हैं कि चारू चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन का प्रबंध कैसे करती है। भाग 1, बच्चों नीचे दी गई कहानी को बोलकर पढ़िए। तो देखिए कौन सी कहानी है, पढ़ते हैं हम। चारू चिड़िया और उसका परिवार। क्या है कहानी का नाम? चारू चिड़िया और उसका परिवार। चारू नाम की एक चिड़िया थी। वह अपने बच्चों के साथ एक पेड़ पर बने घोंसले में रहती थी। चारू चिड़िया रोज सवेरे अपने बच्चों के लिए भोजन की खोज में निकल जाती थी। बरसात, आंधी, धूप, कैसा भी मौसम हो, वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटकती रहती। अंत में कुछ न कुछ भोजन लेकर आती जिससे उसके बच्चों का पेट भर सके। ऐसा वह रोज करती थी। कुछ समय बाद धीरे धीरे उसके बच्चे बड़े होने लगे तथा अब वे स्वयं ही भोजन की तलाश में निकलने लगे। यह देखकर चारू चिड़िया को बहुत ही खुशी हुई। तो देखिए चारू नाम की एक चिड़िया थी। वह क्या करती थी, अपने एक पेड़ पर एक घोंसले में रहती थी। उसके छोटे छोटे बच्चे थे। वह प्रतिदिन क्या करती थी, खाने की तलाश में निकल पड़ती थी, भोजन की तलाश में, और पूरा दिन घूमती रहती, भटकती रहती और कुछ ना कुछ खाना लेकर आती अपने बच्चों के लिए। फिर धीरे, चाहे कोई भी मौसम हो, गर्मी, सर्दी, बरसात, वो खाने की तलाश में निकलती और अपने बच्चों का पेट भरती। फिर धीरे धीरे उसके बच्चे बड़े होने लगे और वो स्वयं अपना खाना ढूंढने लगे, भोजन की तलाश में निकलने लगे। यह देखकर चारू चिड़िया बहुत ही खुश हुई। अब देखिए इसमें क्या दिया है। चलिए बच्चों, कहानी को नीचे दिए गए वाक्यों की मदद से अपने शब्दों में पूरा कीजिए। अब ये कहानी हमने पूरी पढ़ ली, तो यहां पर कुछ वाक्य दिए हैं। इन वाक्यों की मदद से हमें इस कहानी को पूरा करना है। देखिए, चिड़िया का नाम डैश था। चिड़िया का नाम क्या था? चारू था। चिड़िया का नाम चारू था। वह अपने बच्चों के लिए डैश निकलती थी। वह अपने बच्चों के लिए भोजन की खोज में निकलती थी। तो हम यहां लिखेंगे भोजन की खोज में। भोजन की खोज में निकलती थी। वह इधर उधर भटक कर भोजन लाती जिससे उसके बच्चों का पेट भर सके। जिससे उसके बच्चों का उसके बच्चों का पेट भर सके। ठीक है, इस सके को आप पीछे ही लगा लेना, यहां जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया। उसके बच्चे बड़े होकर डैश, उसके बच्चे बड़े होकर स्वयं क्या करने लगे? भोजन की तलाश में जाने लगे। स्वयं भोजन की तलाश में जाने लगे या निकलने लगे। आप कोई भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं। चारू चिड़िया खुश थी क्योंकि क्या हुआ? उसके बच्चे स्वयं अपना भोजन ढूंढ सकते थे। क्योंकि उसके बच्चे स्वयं
अपना भोजन ढूंढने लगे। तो मैं यहां पर रंग दूसरा ले लेती हूं, भोजन ढूंढने लगे थे। ठीक है, ढूंढने लगे थे। ठीक है, इसलिए चिड़िया बहुत खुश थी। अब देखिए, इन सभी वाक्यों को हम पढ़ते हैं तो ये कहानी यही बन जाएगी, लेकिन हमारे शब्दों में। चिड़िया का नाम चारू था। वह अपने बच्चों के लिए भोजन की खोज में निकलती थी। वह इधर उधर भटक कर भोजन लाती, जिससे उसके बच्चों का पेट भर सके। उसके बच्चे बड़े होकर स्वयं भोजन की तलाश में, यहां पर में लिख लेना, ठीक है, तलाश में जाने लगे। चारू चिड़िया खुश थी क्योंकि उसके बच्चे स्वयं अपना भोजन ढूंढने लगे थे। तो यहां पर आप थोड़ा सा शब्दों का इधर उधर बदलाव कर सकते हैं, लेकिन किसी बड़े की मदद से। ठीक है, आपके शब्द जो हैं वो उचित होने चाहिए ताकि वाक्य पूरा बन सके। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रही लड़की क्या सोच रही होगी? अनुमान लगाकर उसके संवाद या बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपने अध्यापक या अध्यापिका को बताइए। तो यहाँ पर आपको इनके संवाद जो है, बातचीत जो है, वो सिर्फ बोलने हैं, लिखने नहीं है। ठीक है, बोलकर वॉइस मैसेज से या ऑडियो मैसेज से आप अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ ये साझा कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये लड़की है, ये क्या सोच रही है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसे अपने गांव की याद आ रही है और ये कह रही है कि मुझे आज अपने गांव की बहुत याद आ रही है। मेरा गांव का घर, खेत और गांव का स्वादिष्ट और सेहतमंद खाना। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई और भी इसकी बातचीत बना सकते हैं, संवाद बना सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि माता पिता की मेहनत करने से ही बच्चों का पालन पोषण होता है। आज का कोविड का मैसेज है, हमें अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपके मिस ना हो। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।